नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम 1989 को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में दलित समाज द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के चलते जनपद में एक दो जगहों को छोड़कर स्थिति तनावपूर्ण हुई। नौबत यहां तक आई कि उत्पात मचाने वालों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। चूरू में व्यापारियों के साथ हुई घटना को लेकर मंगलवार को उद्योग एवं व्यापार संघ ने चूरू बंद का निर्णय लिया है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज सुबह इंद्रमणि पार्क से हजारों की संख्या में उपस्थित दलित समाज की रैली में शामिल कई लोगों ने मुख्य बाजार, नई सड़क सहित अन्य जगहों पर उत्पात मचाने का कुत्सित प्रयास किया। इस दौरान डीएसपी हुकुम सिंह तथा शहर के व्यापारी को चोटें भी आई। गढ़ चौराहे के पास बाजार बंद करवाने की बात को लेकर व्यापारियों से हुई झड़प में एक व्यापारी राम रतन उर्फ मुन्ना बजाज के सिर पर वार करने से वह घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। इस दौरान डीएसपी हुकुम सिंह तथा पुलिस के अन्य अधिकारियों के साथ व्यापारियों की गर्मागर्म बहस भी हुई। बाद में व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर आक्रोश जताते हुए गढ़ चौराहे पर धरना शुरू कर दिया। दोपहर बाद एडीएम राकेश कुमार के कार्यवाही के आश्वासन पर व्यापारियों ने धरना उठाया। मेरी दुकान बंद थी, जुलूस काढ़ा, सभी दुकानों पे लठ मारी गया, मेरे सिर में जानबूझ के लठ मारी गया। ना पुलिस की कोई बंदोबस्त था, ना पुलिस की कोई यहाँ व्यवस्था थी और प्रशासन लप्पू संग हो गया है, मेरे को तो ये लग रहा है इस बार। और अब व्यापारियों के सभी दुकान बंद होते हुए शटर, किसी का शीशा तोड़ा है, किसी के कुछ नुकसान किया है। ऐसी रैली की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए सरकार को। अगर परमिशन है तो इसके पदाधिकारियों को सबको अरेस्ट किया जाए कि बाजार में उग्रवादी के तरीके से इसने ये प्रदर्शन किया है। इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया, ये दुखद बात। जब बजरंग दल का एक आंदोलन चल रहा था, उसमें पूरा प्रशासन को रोकने के लिए सक्रिय रूप से पुलिस ने भी ये माइक बंद कर दो, ये डीजे बंद कर दो, ये सारी बातें हुई। और पता था कि दूसरे गांव से लोग आएंगे और वो लोग आए 5000 की संख्या। तो कम से कम बाजार में इस स्थिति का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं रखी गई। किस तरह से दुकानदारों के जितने होल्डिंग लगे हुए थे वो सारे, जब तक अपन वीडियो फुटेज नहीं देखें या कोई अंडरग्राउंड भी 2-4 लोग हैं जो बताते हैं कि साहब इसने बदमाशी करी उसने करी, उनके बयान नहीं ले लें, तब तक अपन नामजद कोई चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि साहब ये 4 आदमी इनको अपन उठा लें। तो अपने पास पुलिस के पास भी प्रॉपर वीडियो फुटेज है। इवन इनके जो लगी है उसकी भी डिप्टी साहब ने कहा कि सर वीडियो फुटेज है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरी वीडियो फुटेज तो मैं बाद में करूँगा, पहले आम नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। तो अब हमारे पास जो वीडियो फुटेज जो है ना, हमने उनसे कहा था कि हमारा आपको मूक समर्थन रहेगा और व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद भी रखे, लेकिन उनमें कुछ इस तरह के अराजक तत्व घुस गए थे जिन्होंने बंद दुकानों के शटरों पर तथा एक व्यापारी पूजा कर रहा था उसके ऊपर हमला किया। पेन हाउस बंद था, उसका कांच का होर्डिंग तोड़ दिया गया। एक होटल हरि विनोद जिसमें वो दूध रख रहे थे, होटल बंद था, उसके ऊपर हमला किया गया। ये बड़ी दुखद स्थिति है और इस तरह की
दुखद स्थितियां व्यापारियों के साथ होना और प्रशासन का इसमें निष्क्रिय स्वरूप दिखाना ये दुखद रहा। इन सब के विरोध में व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि कल सांकेतिक रूप से चूरू बंद रहेगा जब तक अराजक लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो। सादुलपुर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट के संशोधन में विरोध में भारत बंद को लेकर दलित समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दलित समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से आक्रोश रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जय भीम के नारे के साथ शहर में आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान दुकान को जबरन बंद करवाने के प्रयास में दुकानदारों के साथ झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बिगड़ती स्थिति को कंट्रोल कर लिया। बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने दलित छात्रावास से रैली शुरू की तथा शहर के मुख्य बाजारों में रैली निकालकर एक्ट का विरोध जताया। हालांकि भारत बंद की अपील पर शहर में आंशिक बंद देखने को मिला। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर रैली के बाद कई स्थानों पर दुकानें खुल गई, वहीं बाजार में भी यही हाल था। दोपहर बाद कुछ दुकानें खुल गई और कुछ बंद रही। एसडीएम सुभाष भड़िया, एडिशनल एसपी राजेंद्र मीणा, थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा पुलिस जवानों के साथ स्थिति पर नजर रखे हुए थे तथा रैली में बराबर पैदल मार्च कर रहे थे। रैली मुख्य बाजार से कृषि उपज मंडी के सामने पहुंची, बाद में अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां रैली सभा में परिवर्तित हो गई। इस अवसर पर दलित समाज के नेताओं ने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करने, संगठित होने की अपील करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एक्ट के बदलाव के विरोध में रतनगढ़ में भी मुख्य बाजारों को बलपूर्वक बंद करवाया गया। सुबह ही अनुसूचित जाति के सैकड़ों कार्यकर्ता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां से मुख्य प्रदर्शन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित था। देखते ही देखते हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए। जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोशित कार्यकर्ता रवाना हुए। सैकड़ों युवा नारेबाजी करते हुए स्थानीय बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां खुली हुई दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाने पर आमादा हो गए। एक दुकानदार से आक्रोशित लोगों ने दुकान बंद करवाने की बात पर विवाद बढ़ गया। आपसी हाथापाई भी हुई। लोगों को काफी समझाइश के बाद लोगों को वहां से निकाला गया। आक्रोशित लोगों की भीड़ हो हल्ला करते हुए अशोक स्तंभ पहुंचे। पुलिस बंदोबस्त भी नाकाफी साबित हुआ। आक्रोशित लोगों ने दक्षिण बाजार को जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की। एक बार तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को मूल रूप में लागू करने व न्यायिक बदलाव के विरोध में आयोजित भारत बंद के दौरान आज सरदार शहर शांतिपूर्ण बंद रहा। बंद के दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने विशाल रैली निकाली। रैली के बाद पुलिस उप अधीक्षक वेद प्रकाश शर्मा व थानाधिकारी अनिल बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर रामकुमार मेघवाल, ओमकार बाली, रामनिवास मीणा, महावीर सांडेला, सुखाराम कड़ेल सहित काफी संख्या में दलित समाज के लोग मौजूद थे।
इसलिए उन्होंने जो SC/ST एक्ट को तोड़ करके इस वर्ग को कमज़ोर करने की कोशिश की है। अब पूरा दलित आदिवासी जाग चुका है और इनको पूरी तरह से नतमस्तक करके उन्हें पूरी तरह से हराकर ही दम लेगा। उससे पहले ये कारवां रुकने वाला नहीं है। दलितों को आज तक दबाया जा रहा है। बाबा साहब का सपना था और किसी भी प्रकार से बाबा साहब के विचार है वो जन जन तक भारतवर्ष में पहुंचाएंगे और किसी भी प्रकार से दलितों का। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध भारत बंद के आह्वान पर दलित समाज के लोगों की अपील पर बिसाऊ के व्यापारियों ने आंशिक बंद रखकर शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग दिया। शीतला चौक से दलित समाज के लोगों द्वारा रैली निकाले जाने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST अधिनियम के खिलाफ जो संविधान में छेड़छाड़ की है, इसके विरोध में बंद किया गया है। इसमें हमें पूरे समाज का सहयोग मिला है। इसमें हर समाज ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बंद करवाने में सहयोग दिया है कि नहीं, ये पूरा पहले भी अन्याय होता था, आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए हम सब सहयोग करेंगे कि अन्याय ना हो और समरसता बनी रहे और हमारा पूरा समाज एक रहे। शीतला चौक से मुख्य बाजार, बस स्टैंड, बाईपास होकर थाना सर्किल तक रैली निकाली गई। इसके बाद एक्ट के बदलाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग का राष्ट्रपति के नाम लिखा ज्ञापन थानाधिकारी सोहन लाल को सौंपा गया। रैली में भाजपा नगर महामंत्री सुभाष खटीक, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक चौहान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति बिसाऊ के अध्यक्ष इंद्राज चौहान, राकेश बागड़ी, पवन कुमार धोलपुरिया, राजेश मीणा, कन्हैया लाल माछलपुरिया, रमाकांत वर्मा, श्याम सुंदर वाल्मीकि, रमेश धोलपुरिया, सतीश खटीक, आनंद ठेकेदार, राजवीर मीणा, संदीप माहिच सहित समाज के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। भीमराव अंबेडकर विकास समिति के द्वारा और समस्त SC/ST समाज के बंधुओं के द्वारा जो ये रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हमने एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना चाह रहे हैं, हमारी आवाज़ कि हमारे खिलाफ जो निर्णय लिया गया है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारी भावनाएं आहत हुई है। इससे हमने शांति रूप से ये जुलूस निकालकर उन्हें हमारी भावनाओं से अवगत करवाया है कि ये जो उनका निर्णय है बिल्कुल सरासर गलत है, हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सभी को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वो SC/ST समाज के साथ जो कुठाराघात करने वाले हैं कृपया वो न करें। तारानगर में SC/ST एक्ट के संशोधन के विरोध में बंद के तहत दलित समाज ने शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रैली निकाली और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम SDM इंद्राज सिंह को ज्ञापन सौंपा। रैली सरकारी अस्पताल से रवाना होकर गढ़ कार्यालय तक पहुंची और वहां एक सभा के रूप में परिवर्तित हो गई, जहां समाज के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। बाजार बंद को लेकर व्यापार मंडल ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई अप्रिय घटना से बचाव को लेकर अपने प्रतिष्ठान रैली के दौरान बंद रखे। दलितों को कांग्रेस, भाजपा, मार्क्सवादी पार्टी सहित कुछ जाट संगठनों व मुस्लिम संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सुजानगढ़ में दलित समाज के प्रतिनिधियों ने बड़ी रैली निकाली। जय भीम के नारों के साथ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तथा कानून में एक्ट में बदलाव की मांग लेकर सुजानगढ़ में नए बस स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार होता हुआ दलित समाज का जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में दलित वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। भारत बंद के दौरान सुजानगढ़ का मुख्य बाजार पूर्णतया बंद रहा। जुलूस उपखंड कार्यालय में जाकर समाप्त हुआ, जहां पर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
राजलदेसर में SC/ST एक्ट अधिनियम में संशोधन के विरोध में भारत बंद को लेकर दलित समाज के लोगों ने भीमसेना के बैनर तले गंगा माता मंदिर से कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए उप तहसील कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने गांधी चौक, सुभाष चौक, मुख्य बाजार की दुकानों को बंद करवाया। दुकानदारों ने भी कुछ देर अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान पुलिस सतर्क रही। पुलिस ने रैली के समय कस्बे में पूर्णतया शांति व्यवस्था बनाए रखी। रैली में तहसील भर के SC/ST वर्ग के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सादुलपुर में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मांग के समर्थन में 15वें दिन भी धरना जारी रहा। किसान नेता भगत सिंह के नेतृत्व में जुलूस प्रमुख मार्गों से होते हुए धरने स्थल पर मिनी सचिवालय के पास पहुंचा। धरने स्थल पर पहुंचने के बाद जुलूस सभा में बदल गया, जहां किसान नेताओं ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। सभा में आंदोलन तेज करने व आमरण अनशन शुरू करने की भी चेतावनी दी गई। बाद में मांग को लेकर SDM सुभाष भड़िया से वार्ता हुई, जिसमें उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रखा जाएगा। सरदार शहर में रविवार रात भानीपुरा थाने के गांव साडासर के पास मेगा हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक में कार टकरा गई, जिसके कारण कार में सवार एक जने की मौत हो गई तथा 2 जने घायल हो गए। घायलों को 108 के पायलट श्रवण कुमार पारिक ने कस्बे के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार जयपुर निवासी नरेंद्र सिंह, जंटी सरदार तथा बनालाल सैनी कार में सवार होकर हनुमानगढ़ से दवा लाने जा रहे थे। साडासर गांव के पास आगे चल रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण कार में सवार जयपुर निवासी बनालाल सैनी की मौके पर ही मौत हो गई तथा नरेंद्र सिंह राजपूत व जंटी सरदार घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल जंटी सरदार को बीकानेर रेफर कर दिया। जयपुर से मानसूर रहने वाले सर, और मेरे दोस्त का भांजा है, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, हनुमानगढ़ दवाई लेने जा रहे थे। बिल्कुल तेज गति से आ रहा था, बिल्कुल ठोक के चला गया। सर आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह मेरा नाम। और जो सर खत्म हो गया उसका क्या नाम है? बनालाल सैनी साहब उसका नाम। सरदार जी का क्या नाम है? सरदार जंटी भाई बोलते हैं उनको, नाम तो क्या नाम है, जंटी भाई के नाम जानता हूँ। ओके सर। सरदार शहर में जसनाथी संप्रदाय संघर्ष समिति के बैनर तले सिद्ध समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध जताया तथा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में एक मीडिया संस्थान पर जनसार्थी संप्रदाय के अग्नि नृत्य की भ्रामक व अपमानजनक प्रस्तुति पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर 6 अप्रैल को बीकानेर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर हंसराज सिद्ध, श्रीचंद्र सिद्ध, मघानाथ, राम प्रताप नाथ, किशन नाथ, नानू नाथ सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। भगवे का जो अपमान किया गया उसके विरोध में ये आज हमने रैली निकाली है और रैली के मार्फत तहसीलदार जी के मार्फत हमने मुख्यमंत्री व माननीय प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ के एंकर बटकोलेपने में जिस प्रकार उन्होंने अपने RTPI बढ़ाने के चक्कर में और बताया कि जो ये जसनाथ जी का जो अग्नि नृत्य है उसमें सिख संप्रदाय के द्वारा जो सिर पर कफन बांध के जो तांडव किया जाता है, जो अग्नि नृत्य उसको तांडव की संज्ञा दी गई है, उसके खिलाफ में ये हमने आज रैली निकालकर तहसीलदार जी के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। सरदार शहर में आज विशाल कलश यात्रा के साथ हनुमान कथा का आगाज हुआ। राजवाले कुएं के पास स्थित शिवालय से शुरू हुई कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई। कलश यात्रा जहां से भी निकली वहां पर सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई ताल मैदान पहुंची, जहां पर कथावाचक संत मुरलीधर महाराज व विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ कथा की शुरुआत की।
इस अवसर पर मुख्य यजमान ओम प्रकाश जोशी, संजय जोशी, विधायक भंवरलाल शर्मा, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, एडवोकेट महावीर प्रसाद पारिक, पूनम चंद पारिक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।